माँ जी, जब से आप आई है ना, मेरा जीना दुश्वार कर दिया है आपने। अरे ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, मैं परेशान हो चुकी हूँ आपसे। अरे ये मेरी लाइफ है, मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ये मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं। अरे जिंदगी झंड कर दी यार आपने तो। बहू बुरा मत मानना, लेकिन परेशान तू नहीं बल्कि मैं तुझसे हो गई हूँ, क्योंकि तू शहर में रह के अपनी गांव की परंपरा तो भूल ही चुकी है। परंपरा? कौन सी परंपरा? अरे आपकी परंपरा गई तेल लेने। अरे माँ जी, परंपरा तो मुझे तब याद होती ना जब मैं गांव में रहती। मैं तो शुरू से शहर में पली बड़ी हूँ और आप कहती हैं कि गांव की परंपरा भूल गई। शादी से पहले तो मैंने गांव की शक्ल तक नहीं देखी थी। तभी तो कहती हूँ कि गांव में रह ले और गांव के तौर तरीके सीख जा। दोनों सास बहू इसी तरह आपस में झगड़ रहे थे। तभी वहाँ पर रोहित आता है और अपनी माँ और पत्नी के बीच ऐसी लड़ाई देखकर उन दोनों को शांत करवाते हुए कहता है, अरे माँ शांत हो जाओ। अरे अरे मैं परेशान हो गया, चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ। कितना चिल्ला रहे हो यार, तब से देखे जा रहा हूँ बक 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 बक। अरे बस करो यार, क्या बात हो गई वो तो बताओ। जब देखो तब एक दूसरे का खून पीने के लिए बैठी रहती हो। देखो रोहित, मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती तुम्हारी माँ की है। अरे आज मैं थोड़ा देर से क्या उठ गई, ये तो पूरा घर सर पे उठा रही है। थोड़ी देर हुई थी? अरे सुबह के 10:30 बजे तो सो के उठी है और कह रही है कि थोड़ी सी लेट है। गांव में रहती ना तो 5 बजे उठने की आदत होती। अरे माँ बस करो यार, बस करो। शहर है ये, यहाँ ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे जल्दी यहाँ कोई नहीं जागता। अरे यहाँ का मुर्गा भी ना 10 बजे से पहले उठता नहीं है और आप चाहती हो आपकी बहू सुबह 5 बजे उठ जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर। देखिए माँ, छोटी सी बात का बतंगर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वाह बेटा वाह। अरे शादी क्या हुई तेरी, तू अपनी बीवी के पल्लू में ही बंध गया। सोचा था मैंने कि तू कभी अपनी माँ का साथ छोड़ेगा ही नहीं, लेकिन शादी होते ही तो बदल गया। कोई बात नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ आके गलती कर दी। इतना बोलकर सुनीता वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अरे माँ सुनो तो। अरे माँ सुनो तो मेरी बात। अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अरे माँ। हाँ तो वहीं अब नेहा भी अपने पैरों को धमकाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। बेचारा रोहित अपनी माँ और पत्नी के बीच फंस जाता है और बैग को सोफे पर ही रखकर अपने कमरे में चला जाता है। थका हारा रोहित नेहा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नेहा। देखो रोहित, मैं तुम्हारी माँ से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब तुम डिसाइड कर लो, या तो तुम अपनी माँ को चुनो या तो मुझे। अगर माँ को चुनते हो तो मुझे मेरे मायके छोड़ाओ, और मुझे चुनते हो तो अपनी माँ को वापस उनके घर भेज दो। देखो मैं आज तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, तुम्हारी माँ की सोच बहुत पुरानी है और मैं ऐसी पुरानी सोच वाली सस के साथ कभी नहीं रह सकती। यार नेहा, मैं क्या करूँ? तुम ही बता दो मैं क्या करूँ। हाँ क्या करूँ मैं? हाँ साड़ी पहन के नाचूं क्या? अरे माँ की तरफ से बोलूंगा तो तुम कहोगी माँ का लाडला है, माँ के पल्लू से बंधा रहता है। अगर तुम्हारी तरफ से बोलूंगा तो माँ कहेगी जोरू का गुलाम है, अरे बीवी के आगे पीछे घूमता है। अरे मैं क्या करूँ, मैं तो बीच में फंस गया ना। इधर जाता हो तो तुम सुनाती हो, उधर जाता हो तो माँ सुनाती है। दोनों की साइड ना लो तो दोनों सुनाते हो, और किसी की साइड ले लूं तो वो इंसान भी इस बात को लेकर सुनाता है कि मैं कुछ करता नहीं, और अगर मैं कुछ करूं तो उसके लिए सुनाते हो, ना करूं तो सुनाते हो। माँ सुनाती है, तुम सुनाते हो। मैं परेशान हो गया हूँ यार। ऑफिस जाता हूँ कि वहाँ जाऊंगा मन शांत रहेगा, काम करूंगा, काम में मन लगेगा, लेकिन नहीं, वहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ भी कोई ना कोई बैठा होता है, आके कहता है हमारी तनख्वाह कम आई, हमारा ये कम हुआ, हमारा ये हुआ, उसने मुझे अवॉइड किया, कल मैंने उसके साथ लंच शेयर किया लेकिन उसने मेरे साथ नहीं किया, उसने मुझसे बात नहीं की, उसने मुझे ये नहीं दिया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अबे मैं क्या करूं? अरे मैं क्या करूं? उसमें घर की टेंशन खत्म नहीं होती, ऑफिस में अलग टेंशन, ऊपर से उन लोगों का टेंशन खत्म होता नहीं है। सर आते हैं, अरे क्या कर रहे हो? अच्छा खाली बैठे हो, काम कर लो। अच्छा बहुत काम है, और काम कर लो। अरे मैं क्या कोई बंदर हूँ क्या? सब नचाते रहते हो। ऑफिस जाओ तो वहाँ परेशानी, घर आओ तो तुम लोगों की परेशानी। कल की बात ले लो, तुम पार्क में बैठा था शांति से, सोचा था ना ऑफिस जाऊंगा ना घर जाऊंगा, आराम से मन को शांत रखूंगा। तभी एक बुढ़ा आ गया, मुझे कह रहा पत्ते खेलोगे? पत्ते? मैंने कहा अंकल जी मैं पत्ते नहीं खेलता। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं खेलते, खेलना चाहिए। मैंने बोला ठीक है तो खेल लेते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो पत्ते ही नहीं है। अबे जब पत्ते नहीं थे तो खेलने के लिए बोला क्यों? मुझे परेशान करके रखा है सबने यार। बाहर रोड पे जाता हूँ तो वहाँ परेशान, घर पे रहता हूँ तो परेशान, दुकानदार के पास जाता हूँ तो वो दूध के लिए परेशान करता है, अरे खाना खाने बैठता हूँ तो तुम लोग परेशान करते हो। अरे मैं परेशान हो चुका हूँ। कभी कभी लगता है ना मेरा नाम ना रोहित नहीं, परेशान नाम होना चाहिए मेरा।
कभी कभी मन करता है अपने हाथ में ना टैटू बनवा लूं कि मैं परेशान हूँ, मैं पूरी दुनिया से परेशान हूँ। जिंदगी खराब कर रखी है सबने यार। अब घूर क्या रही हो, कुछ बोलोगी? अच्छा, तो ये भी मेरी गलती है? हाँ भाई, सब कुछ मेरी ही गलती है। हाँ, मेरी ही गलती है। कहीं आग लग जाए, मेरी गलती है। किसी को कुछ हो जाए, मेरी गलती है। आपकी माँ जी को कुछ हो जाए तो मेरी गलती है। हर चीज में मेरी ही तो गलती है। तो ठीक है, एक काम करती हूँ, जैसा तुम्हारी माँ कहेगी वैसे ही बन जाती हूँ। इतना बोलकर नेहा बिस्तर पर जाकर सो जाती है। अबे यार, मैं परेशान हो गया हूँ। रोहित भी बिना कुछ खाए सो जाता है। अगले ही दिन वो बिना किसी से बात किए अपने घर से निकल जाता है। वहीं नेहा 9 बजे उठती है और एक बार फिर उसकी सास उसे ताने देते हुए कहती है, देखो भाई, कुछ लोग कह रहे थे कि वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन यहाँ लोगों की 9:30 बजे आँख खुलती है। सास की बात सुनकर नेहा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और अपने कामों में बिजी हो जाती है। कुछ देर बाद वो किचन में जाकर ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारियों में लग जाती है और देखती है कि ब्रेकफास्ट तो ऑलरेडी बना हुआ है। ये क्या है? ब्रेकफास्ट? ये तो मैंने नहीं बनाया, तो बनाया किसने है? नेहा खुद से सवाल ही कर रही थी कि तभी वहाँ पर सुनीता आती है और एक बार फिर से उसको ताना मारते हुए कहती है, ये ब्रेकफास्ट मैंने बनाया है, वो भी अपने बेटे के लिए। अरे अगर तेरे भरोसे रहती ना तो रात की तरह मेरा बेटा भूखा ही रह जाता। अरे तुझे तो अपने सोने और ऐशो आराम से ही फुर्सत नहीं है, तो तू मेरे बेटे की फिक्र क्या ही करेगी? क्या रोहित ने खाना नहीं खाया रात में? कैसी पत्नी लेकर आया है? कहता था कि माँ नेहा मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, लेकिन यहाँ उसकी लुगाई उसका ख्याल रखने की तो दूर की बात है, उसे तो रात में भूखा सुला देती है। बुरा मत मानना माँ जी, लेकिन मेरे और रोहित के बीच अगर दूरियां आई है ना, तो वो सिर्फ आपकी वजह से। हम दोनों के अलग होने का कारण हैं आप। वाह भाई वाह, ये सही है। अरे कैसी पत्नी है तू, एक तो तुझे अपने पति का ख्याल नहीं है, ऊपर से तुम मुझे ही दोष दे रही है। माँ जी, आप क्या चाहती हैं? मुझे बस इतना बता दीजिए। देखो, मेरे बस की नहीं है कि मैं आपसे डेली लड़ सकूं, अपने घर में कलेश कर सकूं, क्योंकि 30 दिन की कला एक बार घर में असर छोड़ ही देती है। और थैंक यू, आपने सुबह का ब्रेकफास्ट बना दिया ताकि आपका बेटा भूखा ना जाए। मैं ना सही, लेकिन आप तो अपने बेटे का ख्याल रख रही हैं ना। इतना बोलकर नेहा भी अब कुछ नहीं खाती और पहुंच जाती है सीधा अपने कमरे में। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ अब नेहा और उसकी सास के बीच आए दिन कलेश होता ही रहता और उन सब के बीच में पिसता बेचारा रोहित। ऐसे ही एक रात रोहित जब अपने घर आता है तो वो देखता है कि नेहा अपने कमरे में रो रही है। उसको ऐसे रोता देख रोहित सबसे पहले उससे सवाल करता है, नेहा क्या हो गया तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो? नेहा रोहित की आवाज सुनकर तुरंत अपनी आंखों के आंसू पहुँचती है और रोहित से कहती है, हाँ रोहित, सब ठीक है। वो बस ऐसे ही माँ की याद आ रही थी ना, तो आंख भर आई। अच्छा, अगर माँ की याद आ रही है तो जाके मिल के आ जाओ। अरे जाओ कि माँ से मिलोगी तो अच्छा लगेगा, वैसे भी बहुत समय हो गया है। काश मैं जा सकती रोहित। अरे तुम तो जानते हो ना अपनी माँ को, वो मुझे कहाँ कहीं जाने देती हैं। अरे थोड़ा सा लेट क्या उठो, वो पूरा घर सर पर उठा देती हैं। थोड़ा खाने में लेट क्या हो जाए, माँ जी हमेशा मुझे उल्टा सीधा बोलती हैं, लोगों के आगे मुझे बदनाम करती हैं। इससे तो अच्छा है कि मैं कहीं जाऊं ही ना और मैं घर में ही रहूं। नेहा यार, सॉरी यार, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ ये सब मेरे कारण हो रहा है। मैंने कितने वादे किए थे तुमसे कि तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करूंगा, चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, लेकिन यहाँ तो तुम्हें सही से जिंदगी नहीं दे पा रहा। क्या दिया है मैंने तुम्हें? खुशियां तो तुम्हें दे नहीं पाया, बस ये आंसू दिए हैं तुम्हें मैंने। देखो तुम ना माँ की चिंता मत करो। देखो माँ से मैं बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उन्हें गाँव भेज दूँ। वो चली जाएंगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। उसके बाद तुम्हें कहीं भी जाना आना होगा तो सही रहेगा। वैसे मेरी माँ है यार, मैं जानता हूँ तुम उनसे परेशान हो चुकी हो, उन्हें बर्दाश्त कर रही हो, लेकिन वो जैसी भी है माँ है मेरी। तुम उनकी चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें वापस जल्दी भेज दूं। रोहित, मैं तुम्हारी माँ को बर्दाश्त नहीं कर रही, बल्कि मैं तुम्हारी माँ को अपनी माँ मानती हूँ, तभी तो मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहती। बस मुझे बुरा इस चीज का लगता है कि मैंने तुम्हारी माँ के लिए अपना ऑफिस तक छोड़ दिया, और वो है कि इस चीज को समझने की बजाय मुझे हर टाइम कोसती रहती है। ये सुनकर रोहित कुछ नहीं कहता और वहाँ से बाथरूम की तरफ निकल जाता है, लेकिन दूर खड़ी सुनीता ये सब कुछ सुन लेती है। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। थोड़ी देर में अपना सामान लेकर हॉल में आती है और अपनी माँ को सामान के साथ देखकर रोहित कहता है, माँ ये सामान ये लेकर कहाँ जा रही हैं आप? और कहाँ जाऊंगी बेटा, मैं अपने घर यानी गाँव जा रही हूँ। वैसे भी इस घर में तुम दोनों ने मुझे बोझ समझ रखा है।
मैं अपने पति के पास ही खुश थी और यहाँ ये सोच के आई थी कि कुछ टाइम अपनी बहू के साथ बिताऊंगी और बहू से थोड़ी सेवा करवाऊंगी। लेकिन यहाँ ना तो बहू मेरी सेवा करती है और ना ही मेरे साथ समय बिताना चाहती है। मुझे ही हर जगह गलत बोलती है। माँ, ये कैसी बात कर रही हैं आप मेरी माँ हैं और एक माँ बच्चों पे बोझ कैसे हो सकती है? माँ, आपने मुझे जन्म दिया है, आप मेरे लिए भगवान समान हो और मुझ पे पूरा हक है आपका, तो आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? माँ, आपका पूरा हक बनता है हम पे रोक टोक करने का। हम बच्चे हैं आपके, हमें कोई दिक्कत नहीं है आपसे। माँ, क्यों जा रही हैं आप? बेटा, मेरा तुझ पे हक है ना। सारा कलेश तो तेरी पत्नी ने ही शुरू किया है। अरे सारे झगड़े की जड़ तो वही है। मैं तो कहती हूँ उसे तलाक दे दे तू। मैं तेरी शादी अच्छे घर में करवाऊंगी जहाँ लड़की सीधी होगी और जुबान तो बिल्कुल चलाएगी ही नहीं और घर में तेरा ख्याल भी रखेगी। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रोहित का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो गुस्से में अपनी माँ से कहता है, माँ, कैसी बात कर रही हैं आप? कैसी बात कर रही हैं आप? अरे सोचिए तो बोलने से पहले। अरे माँ, बोलने से पहले एक बार सोच लीजिए कि आखिर क्या कह रही हो आप। शादी कैसे कर सकता हूँ मैं? मेरी शादी हो चुकी है, नेहा मेरी पत्नी है और शादी ब्याह मजाक नहीं है माँ कि जब मन किया जिससे मन किया कर लिया, मन भर गया छोड़ दिया। और माँ, ये शादी है, शादी ब्याह कोई मजाक नहीं होता है। शादी का मतलब ही होता है माँ कि पूरी जिंदगी साथ निभाना, और मैं उसका साथ निभाना चाहता था, चाहता हूँ और चाहता रहूंगा। पत्नी है वो मेरी। तो ठीक है, अपनी पत्नी को अपने पास रख और मेरी टिकट करवा दे। मैं जा रही हूँ अपने गांव। वैसे भी तेरी बीवी ने तो मुझे कोई सुख दिया ही नहीं है और ना ही इस घर को वारिस दिया है, तो क्या ही करूँगी मैं यहाँ रहकर। माँ, मेरी बात तो सुनो माँ। माँ, मुझे बोलने का मौका दो। कहाँ जा रही हो आप? माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। माँ, समझने की कोशिश करो। माँ, माँ। माँ की ऐसी बातें सुनकर रोहित अपने सर पर हाथ रख के बैठ जाता है। रोहित को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसकी माँ ने उसके सामने कंडीशन जो रखती थी नेहा को छोड़ने की। रोहित नेहा से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो अपनी माँ को भी नहीं छोड़ना चाहता था। रोहित अपनी पत्नी से परेशान था, पर वो अपनी माँ से भी ज्यादा परेशान हो गया था। वो दुखी होकर अपनी माँ से कहता है, माँ, आपको जाना है ना, आप जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन कुछ दिन का समय दे दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको मना सकूं, लेकिन आप ये मत सोचिएगा नेहा को छोड़ दूंगा मैं। लेकिन आप ये मत सोचिएगा मैं नेहा से दूर होकर दूसरी शादी करूंगा, क्योंकि मैं नेहा का था, नेहा का हूँ और नेहा का ही रहूंगा। माँ, मैं चाहता हूँ ना बस आप दोनों की दूरियां मिटा दूं। माँ, एक काम कीजिए ना, आप तो माँ हो ना, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। आप उसे माफ कर दो। वो जो भी गलतियां करती है उसके लिए माफ कर दो माँ उसे। आप तो माँ हो ना, आप तो कर सकती हो। अच्छा, एक काम करते हैं, आप मुझे ना ये बताइए कि आपको उसे क्या परेशानी, क्या दिक्कत है। मैं कोशिश करूंगा कि वो सुधर जाए। मैं उसे बिल्कुल वैसा बना दूंगा जैसा आप चाहती हैं। लेकिन माँ, ऐसा मत कीजिए, उससे दूर मत कीजिए मुझे। माँ, वो मेरा दिल है और आप मेरी जान। अगर मैं दोनों में से एक के बिना भी रहा ना तो मैं मर जाऊंगा माँ, मैं मर जाऊंगा। क्या परेशानी है आपको, बता दीजिए मुझे, क्या परेशानी है? अरे भाई, मुझे क्यों परेशानी होगी? मैं तो तेरी बीवी को कुछ बोलती भी नहीं हूँ। अगर मैं तेरी बीवी को कुछ बोलती हूँ तो वो मुझ पे चिल्लाने लगती है। जब जैसा करेगी वैसा ही सुनेगी ना। माँ, नेहा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आपके पाँव पकड़ता हूँ माँ। ये रोज के ना ड्रामे, ये सब कुछ खत्म कर दीजिए। माँ बेटी बन के रहिए माँ। आपका बेटा आपके आगे हाथ जोड़ रहा है, आपके पाँव पकड़ रहा है। माँ प्लीज ऐसा मत कीजिए। माँ, हमारा अच्छा खासा घर है माँ, हमारे घर को टूटने मत दीजिए। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए माँ। इतना बोलकर रोहित नेहा के पास जाता है और उससे भी सवाल करता है, जिस पर नेहा उसकी नम आंखें देख लेती है और उससे प्यार से कहती है, रोहित, तुम्हारी आंखें नम है, क्या बात है? कुछ नहीं नेहा, कुछ नहीं। वो बस मेरे मन में एक सवाल था जिसका जवाब मुझे तुमसे चाहिए। तुम्हें माँ से दिक्कत है क्या? क्या तुम्हें मेरी माँ के साथ रहना अच्छा नहीं लगता? देखो, मैं जानता हूँ मेरी माँ कैसी है, लेकिन फिर भी मेरे लिए क्या तुम मेरी माँ के साथ बिना किसी कलेश के रह सकती हो? तुम्हें मेरी माँ के साथ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखो नेहा, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं दोनों में से किसी एक के बिना नहीं रह सकता। मैं टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। माँ को समझा के थक चुका हूँ, वो नहीं समझ रही, और मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। रोहित, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ कि कहना क्या चाह रहे हो। और रही माँ जी की बात,
मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सहन कर सकती हूँ। माँ जी के अत्याचार कोई बड़ी बात नहीं है। नेहा की बात सुनकर रोहित उसे गले लगाता है और रोते हुए सारी बात बताता है, जिसे सुनकर नेहा को बहुत बुरा लगता है और वो अपने पति से कहती है, रोहित तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अगर माँ जी को मुझसे दिक्कत है ना और वो तुम्हारी शादी करवाने के लिए कह रही हैं, तो कोई बात नहीं। उन्हें मुझसे प्रॉब्लम है, मैं ही घर छोड़ देती हूँ। मैं घर में ही नहीं रहूंगी, लेकिन एक शर्त पर, तब जब माँ जी तुम्हारी शादी का ख्याल छोड़ दें। ये क्या बात कर रही हो नेहा? ये क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हारे बिना मैं कैसे रह सकता हूँ? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ रोहित, मैं सब जानती हूँ, लेकिन सच कहूँ ना तो माँ जी की अकल ठिकाने लगाने के लिए ना और कोई रास्ता नहीं बचा। इस तरह रोहित अपनी माँ से वैसा ही कहता है जैसा नेहा ने कहा था। अब बहुत जल्दी नेहा घर छोड़कर चली जाती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीना अब सुनीता अकेले घर में काम कर रही थी और उसे बाकी की चीजें भी देखनी पड़ती थी। अपनी बहू की अहमियत अब उसे समझ आने लगी थी और अब वो अपने बेटे से अपनी बहू को लाने की बात करती है। बेटा, मुझे मेरी बहू की बहुत याद आ रही है। उसके बिना तो मेरा मन ही नहीं लग रहा। मुझे तो उसके साथ लड़ने में बहुत मजा आ रहा था। बेटा तू एक काम कर, मेरी बहू को वापस ले आ। आज मुझे उसकी अहमियत पता लग गई है। मैं अब उसके बिना नहीं रह सकती। बेटा उसे तू वापस ले आ। क्या माँ सच कह रही है? सच कह रही है आप? हाँ, मैं चाहता हूँ ना अभी नेहा को वापस लेकर आता हूँ। माँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है आप। जिसके बाद रोहित भी अपनी पत्नी को घर ले आता है। सुनीता उससे माफी मांगती है। बहू मुझे माफ कर दे। आज के बाद मैं तेरे साथ कभी ऐसा नहीं करूंगी। आज से हम दोनों माँ बेटे की तरह रहेंगे और कभी नहीं लड़ेंगे। नेहा भी अपनी सास को माफ कर देती है। जिसके बाद सुनीता वापस गांव चली जाती है और इस तरह दोनों पति पत्नी एक बार फिर से पहले की तरह रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।